जय वाल्मीकि जी, जय भीम। Subscribe now and press the bell icon. संभालो रमा, संभालो। अरे बाबा साहब, मैं कैसे संभालूं? आपकी इस लड़ाई के पीछे मेरे चार बच्चे चले गए बाबा साहब। अरे बाबा साहब, मैं कैसे संभालूं अपने आप को? अरे बाबा संभालो रमा अपने आप को, संभालो। अरे बाबा साहब, मैं कैसे संभालूं अपने आप को? आप तो कहते थे राज रतन को मैं राजा बनाऊंगा। अरे बाबा साहब, आपका राजा तो बड़ा बड़ा बाबा साहब। रमा, रमा मुझे जाना होगा। अरे बाबा, मेरे पास समय कम है रमा, मुझे जाना होगा। अरे बाबा साहब, कम से कम इसके संस्कार तक तो रुक जाइए। रमा, अगर मैं यहाँ रुक गया ये जिंदा तो नहीं होगा। अगर मैं वहां नहीं गया तो मेरे लाखों बेटों के अधिकारों का गला घोट दिया जाएगा। रमा, मुझे जाना होगा। अरे बाबा साहब, मुझे मेरा बेटा चाहिए। रमा, मेरे 3 बच्चों को कफन नसीब नहीं हुआ, पर मेरे राज रतन को कफन जरूर देना। रमा, रमा मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। मुझे मेरा बेटा दे दो। आपकी ये लड़ाई क्या मेरे बेटे को जिंदा कर देगी? मुझे मेरा बेटा चाहिए। अरे बेटा, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अरे मैं कफन कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं है। तो देखा आपने किस प्रकार हमारे समाज को अधिकार दिलाने की इस लड़ाई में बाबा साहब की 4 औलादें चली गई। बाबा साहब अपने बच्चे को मरा हुआ छोड़कर गोलमेज सम्मेलन में चले जाते हैं। बाबा साहब को अपने बेटे को मिट्टी तक देना नसीब नहीं हुआ और वहाँ गोलमेज सम्मेलन में हमारे समाज को दबाए रखने के लिए बहुत सी सियासतें खेली जा रही थी। आइए देखते हैं किस प्रकार।
लग रहा है ना फोन तो पता नहीं कितने कितने कौन कौन से बदल के मैं ये करूँगा। हेलो गांधी जी, कैसे हैं? बढ़िया। हेलो नेहरू जी, कैसे हैं? हेलो जीना जी, कैसे हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी जी। हेलो हेलो पटेल जी, कैसे हैं? जी, बैठिए। अगर गांधी जी, अगर सब लोग आ गए हों तो गोलमेज सम्मेलन की कार्रवाई शुरू की जाए। जी महोदय, शुरू की जाए। अरे अंबेडकर जी नहीं आए? महोदय वो नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है। शुक्र है। गोलमेज सम्मेलन की कार्रवाई शुरू की जाती है। अरे अंबेडकर जी आ गए। हेलो अंबेडकर जी, कैसे हैं आप? जी, बैठिए। अरे ये क्या सा आदमी है, इसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है और ये यहाँ आ गया। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। अरे गांधी जी, आप झूठ क्यों बोल रहे थे कि अंबेडकर जी नहीं आएंगे? नहीं नहीं महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे भारत में तो ये रीति रिवाज है कि जब भी किसी परिवार में कोई सदस्य गुजर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो कितना भी बड़ा कार्य हो उसे त्याग दिया जाता है। पर अम्बेडकर पता नहीं कैसे आ गए। क्या ये बात सच है अंबेडकर जी? जी महोदय। हमें बहुत अफसोस है। शुक्रिया महोदय। अगर आप सबकी अनुमति हो तो गोलमेज सम्मेलन की कार्यवाही शुरू की जाए। जी हाँ जी, शुरू की जाए। तो जिन्ना जी, सबसे पहले आपसे पूछते हैं, आप क्या चाहते हैं? महोदय जी, मैं अपना मुल्क अलग चाहता हूँ। पर क्यों? यहाँ पर हमारे लोगों की संख्या बहुत कम है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर हमारे लोगों पर अत्याचार किया जाए। गांधी जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ हाँ महोदय, मैं सहमत हूँ। पर क्यों? देखिए महोदय, अगर मुसलमान और हिंदू एक साथ रहेंगे ना तो इनमें दंगे होते रहेंगे। संभाविक सी भावना है कि सांप्रदायिक दंगे और भड़केंगे। पहले ही भारत बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि इनका मुल्क इन्हें अलग दे दिया जाए महोदय। ठीक है। अंबेडकर जी, जी महोदय। आपसे पूछते हैं, जी आप क्या चाहते हैं? महोदय, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें अछूत कहा जाता है, दलित कहा जाता है, इस मेरे समाज को समानता का अधिकार दिया जाए। जी जी महोदय। हाँ, तो गांधी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे नहीं नहीं महोदय, अम्बेडकर पता नहीं किन अधिकारों की बात कर रहे हैं। भारत में तो समानता हो चुकी है ना। हम तो इनके इलाके में भी जाते हैं, इनके कबीलों में जाते हैं, वहाँ इनके साथ बैठकर भोजन भी करते हैं, वहाँ का पानी भी पीते हैं और तो और वहाँ की सफाई भी करते हैं महोदय। नहीं नहीं महोदय, गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे कबीर बस्तियों में जाते जरूर हैं, पर ना ही तो वहाँ का पानी पीते हैं और ना ही वहाँ का खाना खाते हैं। इनका खाना तो होटलों से आता है। अध्यक्ष महोदय, रही बात सफाई की, सफाई तो हमारे लोग करते हैं। ये लोग तो झाड़ू उठा करके खाली खड़े रहते हैं। महोदय, पानी मिलेगा क्या? हाँ जी, जरूर। पानी पिलाओ सबको। जी शुक्रिया महोदय, शुक्रिया। गांधी जी, जी लो पानी पी लो। नहीं नहीं अम्बेडकर, अरे नहीं अम्बेडकर, ले लो गांधी जी। नहीं अम्बेडकर। लीजिए गांधी जी, पानी पीजिए। अरे आप लीजिए। इतनी जिद कर रहे हैं तो दे दीजिए। जी देखा महोदय, गांधी जी ने यहाँ भी ऊंच नीच का भेदभाव किया, जात पात का भेदभाव किया। मैंने पानी दिया, गांधी जी ने पानी नहीं लिया। नहीं नहीं महोदय, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर जब अंबेडकर जी आपको पानी दे रहे थे तब आपने लिया नहीं।
जब इन्होंने आपको पानी दिया आपने झट से ले लिया? अरे बस वो थोड़ा कह रहे थे तो सोचा चलो ले ही लेते हैं। अंबेडकर जी, जी। अब आप क्या चाहते हैं? महोदय के नाम से पुकारा जाता है, दलित के नाम से पुकारा जाता है, अछूत के नाम से पुकारा जाता है। उन्हें स्वतंत्रता, समानता और शिक्षा का अधिकार मिले, मैं ये चाहता हूँ। जी, लाइए आपका प्रस्ताव। जी महोदय। इसका यो इकट्ठा कर दिया। आज से भारत में हर नागरिक एक समान है। भारत में दलितों को भी वैसे ही जीने का अधिकार है जैसे कि और जातियों को। आज से भारत में ऊंच नीच का भेद नहीं किया जाएगा। शुक्रिया महोदय। बधाई हो अम्बेडकर जी, आपको बधाई हो। अगर आप चाहें, अगर सब कार्रवाई हो गई हो तो गोलमेज सम्मेलन को समापन की ओर लेके जाएंगे। जी महोदय, जी महोदय, जी जी महोदय। महोदय। गोलमेज सम्मेलन समाप्त होता है। जी महोदय। जी महोदय, बधाई हो अम्बेडकर जी। अच्छा गांधी जी, अच्छा जवाहरलाल नेहरू जी, अच्छा जिन्ना जी। देखा आपने किस प्रकार हमारे समाज के अधिकारों को दबाया जा रहा था, और अब बाबा साहब ने सोचा कि हमें सब अधिकार, तीनों अधिकार जब मिल चुके हैं तो अब देश में स्थिति समान होगी। पर जब बाबा साहब का तबादला बड़ौदा में होता है, बाबा साहब को अधिकार मिलने के बाद भी छुआछूत का सामना करना पड़ता है। बाबा साहब का तबादला बड़ौदा शहर में हो जाता है। बाबा साहब को 11 दिनों तक रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। अगर कोई मकान देता, कोई कमरा मिलता, तो जब बाबा साहब की जाति का पता चलता तो तभी बाबा साहब से वो कमरा खाली करवा लिया जाता। ऐसे ही बाबा साहब को ऑफिस में प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हुए भी छुआछूत का सामना करना पड़ा। आइए देखते हैं कैसे। अरे भाई थोड़ा सफाई तो कर देते। क्या सफाई हुई? सफाई का कुछ नहीं होता, बैठ जाओ चुपचाप। अरे जरा वो 3 नंबर फाइल तो लेके आना। हाँ लाता हूँ। ये भी कोई तरीका होता है? आप अपना काम करो। अरे भाई थोड़ा पानी पिलाना। अरे नहीं है पानी पुनी।
अरे अब इस स्थान को पवित्र करना पड़ेगा, गोमूत्र छिड़क कर। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये अछूत लोग। अरे तुम तो कहते थे पानी है नहीं, और पानी तो है। जब बाबा साहब ने देखा कि अधिकार मिलने के बाद भी स्थितियां कुछ सुधरी नहीं है, तब बाबा साहब ने हमारे समाज को जागृत करना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया हमारे समाज को, और उन बेड़ियों को तोड़ना शुरू किया जिन बेड़ियों की झनकार सुन सुनकर हमारा समाज गुलामी की जिंदगी जी रहा था। खड़े हो गए बाबा साहब उनके खिलाफ जो हमारे समाज को बस अपने पैर की जुत्ती समझते थे, अपने पाँव के नीचे रखना चाहते थे। बाबा साहब सबसे पहले जहाँ की जानवरों को पानी पीना मुनासिब था, लेकिन इंसानों को नहीं, दलितों को नहीं, अछूतों को नहीं, सबसे पहले बाबा साहब ने हमारे समाज को इकट्ठा करके उस बेड़ी को तोड़ा और सबसे पहले पानी पिया। आइए देखते हैं किस प्रकार। बाबा साहब की जय हो, बाबा साहब की जय हो। अरे तुम सब लोग डरो मत। तुम चाहते थे ना कि उस तालाब का पानी पिएंगे जहाँ पर पशु पी सकते हैं, पर हम लोग नहीं। आओ हम उस बाधा को तोड़ते हैं। जी बाबा साहब। तुम लोग डरना मत, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले पानी मैं ही पीऊंगा। जी बाबा साहब। आइए चलते हैं। चलिए बाबा साहब। सुनो, जानवर पानी पी सकते हैं ना, तो सबसे पहले मेरा कुत्ता पानी पिया। जाओ। अब मैं पानी पीता हूँ, तुम्हें डर लगता है ना? जी बाबा साहब। जी, इस बाधा को भी तोड़ डालते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। जी बाबा साहब। इस पानी के पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे। अगर ये समझते हैं ना, इस पानी के पीने से, इस तालाब के पानी के पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे। जी बाबा साहब। पर ये जो बंधन था, जी बाबा साहब, ये जो बंधन लगाया हुआ था, ये तोड़ना बहुत जरूरी था। जी बाबा साहब। हाँ, पानी तो एक समान है, पर इसके ऊपर बंधन किसने लगाया? चंद मनुवादी लोगों ने। जी बाबा साहब। हाँ। और अब चलो चलते हैं। मेरी मंदिर में कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई भगवान नहीं है। जी बाबा साहब। लेकिन फिर भी इस बाधा को तोड़ने के लिए तुम्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता ना? जी बाबा साहब। जाने की तो बात दूर रही, हमें तो पास से भी नहीं गुजरने दिया जाता। जी बाबा साहब। चलिए हम लोग मंदिर में चलते हैं। चलो चलो बाबा साहब। चलिए, वो काला मंदिर, आइए वहाँ चलते हैं। चलिए। आओ लो, यहाँ तुम्हें कोई भगवान दिखाई नहीं देगा। मैंने पहले ही कहा, मेरी कोई आस्था नहीं है किसी मंदिर में, लेकिन फिर भी इस बाधा को तोड़ डाला है। जी बाबा साहब। जब तुम जतन करोगे, प्रयत्न करोगे, तो सारे काम आसान हो जाएंगे। जितना डरोगे उतना ही मरोगे। डरना नहीं है। जी बाबा साहब। जी, तो चलिए चलते हैं। जी बाबा साहब। जी। चलिए। हाजरीन, ऐसे बाबा साहब ने इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ा। अब भारत देश आज़ाद हो चुका था। भारत देश को चलाने के लिए कुछ तंत्र कोई चाहिए था। तब भारत के नेताओं ने 2 सभाओं का गठन किया।
एक थी संविधान सभा और दूसरी थी मसौदा कमेटी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और मसौदा कमेटी के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने मसौदा कमेटी के अध्यक्ष होते हुए संविधान का एक ढांचा तैयार किया। संविधान सभा को वो ढांचा बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया वो ढांचा। तब संविधान सभा ने बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य बना दिया। बाबा साहब ने दिन रात एक करके भारत का संविधान लिखा और भारत का संविधान ठीक 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। तारीख थी 26 नवंबर 1949 को। बाबा साहब ने भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। जिंदगी में पहली बार मुस्कुराए थे उस दिन बाबा साहब, जिस दिन बाबा साहब ने भारतीय संविधान जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। जब भारत स्वतंत्र हो गया और भारतीय संविधान भारत में लागू हो गया तो सन 1952 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ। सन 1952 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ जिसमें नेताओं ने एक रणनीति चलाई। क्या? हमारे समाज को बहकाना शुरू कर दिया, बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। कोई नोट दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उन्होंने सोचा कि हम फिर से इस समाज को अपना गुलाम बना लेंगे, ऐसे ही बहला फुसला कर। पर जब बाबा साहब ने ये चीज़ देखी तब बाबा साहब ने हमारे समाज को वोट की शक्ति के बारे में बताया कि वोट की पावर है क्या। तब बाबा साहब ने वोट की शक्ति के बारे में बताया और समझाया हमारे समाज को कि तुम अगर ऐसे ही बिकते रहे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। इस वोट की पावर, इसकी शक्ति को पहचानो और उसे दो जो तुम्हारा है। आइए देखते हैं किस तरह। ऐसे हमारे समाज को बहकाया जा रहा था। ऐसे नेता लोग हमारे समाज को पैसे देकर खरीदना चाहते थे, पर बाबा साहब ने हमारे समाज को समझाया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? गलती हो गई बाबा साहब। देखा, जिस बात का मुझे डर था वही होता जा रहा है। अरे वोट का अधिकार तुम्हें ऐसे थोड़ी मिला था जी बाबा साहब कि तुम चंद पैसों पे बिक जाओगे। अरे ये दारू पीने के लिए वोट नहीं था। अरे वोट का अधिकार तुम्हें इसलिए दिलाया गया था कि तुम्हारी आने वाली संतान राज कर सके, और तुम गलती हो गई बाबा साहब। तुम अभी भी वैसे के वैसे हो। बड़ा दुख हुआ, सारा जीवन बीत गया मेरा, और तुम लोग ये क्या कर रहे हो? गलती हो गई बाबा साहब, आगे से नहीं होगा। अरे बड़ा भोला भाला समाज है मेरा, कोई भी आकर के इन्हें बहला फुसला देता है। चलो इधर आओ। अरे संविधान बना करके, वोट का अधिकार दिला करके मैंने वो किया था जो कोई कर नहीं सकता। जी बाबा। अरे मैंने उस रानी का पेट का ऑपरेशन कर दिया था जिसके पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब उसका उल्ट कर दिया। अब जब भी राजा पैदा होगा तो मत पेटी से होगा।
वो तुम भी हो सकते हो, तुम भी हो सकते हो। अरे अपनी ताकत को पहचानो। जी बाबा साहब। चंद लोग बहला फुसला करके, थोड़े थोड़े लालच दे करके तुम लोगों को लूट के चले जाते हैं। जी बाबा साहब। ध्यान दो, बड़ी कड़ी मेहनत से ये तैयारियां की थी मैंने। जी बाबा साहब। अरे इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। जी बाबा साहब। अगर चाहते हो तो आगे बढ़ाओ ताड़ियां लगा करके। जी बाबा साहब। जी हाँ, चलो आओ, चलिए आगे बाबा से साहब। ऐसा नहीं करना। हाँ बाबा साहब, चलिए चलिए। चलिए। बाबा साहब ने हमारे समाज को दोबारा इकट्ठा किया। जुट गए बाबा साहब दोबारा उसी लड़ाई में, जिस लड़ाई से बाबा साहब की 4 औलादें गई थी। इस प्रकार माँ रमा ने भी बहुत संघर्ष किया बाबा साहब के साथ। बाबा साहब की पढ़ाई माँ रमा के चलते हुई, माँ रमा के रहते हुई। माँ रमा इधर उपले बेचती रहती, पैसे मनी ऑर्डर करवाते रहते। ऐसे बाबा साहब की पढ़ाई पूरी हुई। और अब माँ रमा के वो अंतिम बोल, जब माँ रमा अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी और माँ रमा ने अपनी अंतिम सांसें बाबा साहब के हाथों में ही गिनी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार माँ रमा बाबा साहब से क्या कहते हैं। रमा, हाँ बाबा साहब। तुम ठीक हो ना? नहीं बाबा साहब, मैं ठीक नहीं हूँ। अब तो मुझे भगवान दर्शन दे जाएं तो ठीक है बाबा साहब। रमा, अब तो मुझे लगता है मैं कुछ ही दिनों की हूँ बाबा साहब। नहीं रमा, तुम्हें दर्शन देने के लिए कोई भगवान नहीं आएगा, ये सब वहम है। रमा, भगवान तो उन्हीं लोगों का है, तुम चिंता मत करो। लो, मैं पानी देता हूँ। लो रमा, रमा, लो पानी पी लो रमा। रमा, 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 अरे रमा, तुम ही तो मेरा एक सहारा था, तुम भी छोड़ के चली गई रमा। रमा, रमा, ऐसे माँ रमा बाबा साहब को छोड़कर रमा चली, इस दुनिया को अलविदा कहकर चली जाती है। देखा आपने, बाबा साहब पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बाबा साहब की इस लड़ाई में सब कुछ चला गया, माँ बाप, बच्चे, बीवी, सब कुछ। और तब देखिए लड़ाई में, इस अधिकारों की लड़ाई में क्या कुछ गवाया बाबा साहब ने। माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया, अर्धांगनी भी ना रही, एक एक रतन लुटा दिया। कितने बड़े थे आग से
हैरान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। कितना दर्द समाज की खातिर वो जर गए। बच्चे नादान चार थे बेइलाज मर गए। शिक्षित मेरा समाज हो फरमान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। चिंता न की औलाद की सब कुछ गवा दिया। लेकिन दलित समाज का रुतबा बना दिया। जी पाए हम भी शान से संविधान भर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। तुम्हारी वजह से मैं आज तक जीतता रहा। तुमने मुझे बहुत सहारा दिया रमा, पर मैं अब टूट चुका हूँ रमा। मुझे छोड़कर ना जाओ रमा। माँ रमा जब बाबा साहब को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह जाती हैं तो बाबा साहब पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। टूट जाते हैं बाबा साहब, चिंता में रहने लगते हैं। बाबा साहब को चिंता के कारण मधुमेह रोग यानी शुगर हो जाती है।